कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सनसनीखेज आरोप लगाया कि ईडी उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बना रही है। राहुल गांधी ने कहा कि दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज दावा किया कि संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए कहा कि वो खुली बाहों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि जाहिर है 2 में से 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को भी टैग किया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई और ईडी रेड के दुरुपयोग को लेकर तमाम कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। वो तो वायनाड पे है, मैं तो यहाँ दिल्ली में हूँ, मुझे क्या पता, लेकिन वो कुछ तो सुना होगा ना, यही बात है। तो जो सुनने के बाद उसने ये रख दिया कि अगर आप आना चाहते थे ये हम डरेंगे नहीं। आपको याद है कि राहुल जी हर रोज कहते हैं डरो मत, तो खुद डरते नहीं। वहीं बीजेपी सांसदों ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसदों ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है तो जांच होने दीजिए, डर किस बात का। भारत का संविधान सभी ऊपर लागू है। सिर्फ जहाँ पर इम्यूनिटी है कानून के तहत जिनको उनको इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन अगर इस तरह का कोई अपराध कर करके और ये कह दें कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, ऐसे तो कैसे हो सकता है। तो ये एजेंसी जो हैं इनको, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, ये अपना काम करती हैं। अगर ये सोचें कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर करती है, ये उनका सोचना गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठा आरोप है। लेकिन कानून के हाथ हमेशा लंबे हैं और हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भारत के संविधान के तहत बनाए हुए कानून के तहत काम करती है और उनकी ड्यूटी है ये काम करना। अगर ये काम नहीं करेगी तो आम जनता कल ये कहेगी कि साहब देखो इन्होंने उसके खिलाफ में अपराधी हैं और उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं की, सिर्फ इसी वजह से कि वो बड़ा आदमी है। तो कानून के सामने चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब समान है। राहुल गांधी के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ईडी अधिकारी का नाम बताएं। विपक्षी नेता की ओर से यह बयान शर्मनाक है। मैं समझता हूं जो व्यक्ति संविधान की दुहाई देता है और संविधान के नाम पर लोगों को भ्रम फैलाया, आज वो संविधान का तार तार तोड़ने का काम किया है। सदन चल रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा लुच्चा झूठा एलओपी हुआ है। सदन में आके बोलना चाहिए। वो बताएं कि कौन व्यक्ति उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं जो अनुराग ठाकुर ने इनसे पूछा, अभी तक देश को नहीं बता पाए हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए हैं। शर्मिंदित होकर के नया नैरेटिव, ये झूठ की खेती करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का कुछ नहीं। बहरहाल राहुल गांधी के संभावित ईडी रेड के इस दावे के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नई राजनीतिक लड़ाई भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।